नमो नमः मित्राणि, भवतां भवतीनां हार्दिक स्वागतम। संस्कृत वाक्य अभ्यास में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं आज का संस्कृत वाक्य अभ्यास। हिंदी में वाक्य है, अमित संस्कृत प्रचारक है। अमित संस्कृत प्रचारक है। मित्रों, इस वाक्य को यदि हमें संस्कृत में लिखना हो या तो संस्कृत में बोलना हो तो किस प्रकार हम बोलेंगे, आइए देखते हैं। अमितः संस्कृत प्रचारकः अस्ति। अमितः संस्कृत प्रचारकः अस्ति, यानी कि अमित संस्कृत प्रचारक है। दूसरा वाक्य है, वह सारा दिन सारी रात संस्कृत प्रचार करता है। वह सारा दिन सारी रात संस्कृत प्रचार करता है। मित्रों, इस वाक्य को संस्कृत में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए, सह आदिनम आरात्रे च संस्कृत प्रचारम करोति। सह आदिनम आरात्रे च संस्कृत प्रचारम करोति, यानी कि वह सारा दिन सारी रात संस्कृत प्रचार करता है। आइए आगे देखते हैं। एक बार अमित देर रात घर आ रहा था। एक बार अमित देर रात घर आ रहा था। संस्कृत में एकदा अमितः रात्रौ विलम्बेन आगच्छति स्म। एकदा अमितः रात्रौ विलम्बेन आगच्छति स्म, यानी कि एक बार अमित देर रात घर आ रहा था। वह घर की तरफ आ रहा था तब। वह घर की तरफ आ रहा था तब। संस्कृत में सः गृहं प्रति आगच्छन् आसीत् तदा। सः गृहं प्रति आगच्छन् आसीत् तदा, यानी कि वह घर की तरफ आ रहा था तब। पुलिस ने कहा, क्या कहा? देखिए, पुलिस, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य को संस्कृत में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रक्षकः रक्षकः वदति। रक्षकः कुत्र गच्छति? रक्षकः वदति कुत्र गच्छति, यानी कि कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कुत्र गच्छति। अमित ने कहा, मेरे घर जा रहा हूँ। मेरे घर जा रहा हूँ। संस्कृत में अमितः वदति, अमितः मम गृहं गच्छामि। मम गृहं गच्छामि। मम गृहं गच्छामि, यानी कि मेरे घर जा रहा हूँ। मेरे घर जा रहा हूँ। पुलिस ने कहा, रात में? पुलिस ने कहा, रात में देर से? संस्कृत में देखिए, रक्षकः रक्षकः वदति। रक्षकः रात्रौ विलम्बेन। रात्रौ विलम्बेन, यानी कि रात में देर से। देखिए, पुलिस ने और आगे क्या कहा? पुलिस, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? संस्कृत में रक्षकः कुत्र गत्वा नासीत्। कुत्र गत्वा नासीत्, यानी कि कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अमित ने कहा, अमित पीयूष के घर गया था। पीयूष के घर गया था। संस्कृत में अमितः वदति पीयूषस्य गृहं गत्वा नासम्। पीयूषस्य गृहं गत्वा नासम्, यानी कि पीयूष के घर गया था। पीयूष के घर गया था।
मित्रों, आप भी मेरे साथ ध्यानपूर्वक अभ्यास कीजिए और इस वीडियो अंत तक अवश्य देखें। पुलिस ने कहा, किस लिए? पुलिस ने कहा, किस लिए? संस्कृत में रक्षकः किमर्थम, किमर्थम यानी कि किस लिए। अमित ने कहा, वह स्वप्न में संस्कृत भूल गया। अमित ने कहा, वह यानी कि उनका मित्र पीयूष, वह स्वप्न में संस्कृत भूल गया। देखिए संस्कृत में इस वाक्य को, अमितः सः स्वप्ने संस्कृतं विस्मृतवान्, सः स्वप्ने संस्कृतं विस्मृतवान् यानी कि वह स्वप्न में संस्कृत भूल गया। फिर अमित ने कहा, पीयूष का संस्कृतमय सपना निर्विघ्नं संपन्न हो। अमित ने कहा, पीयूष का संस्कृतमय सपना निर्विघ्नं संपन्न हो। इस वाक्य को संस्कृत में देखिए, अमितः पीयूषस्य संस्कृतमयं स्वप्नं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत्। पीयूषस्य संस्कृतमयं स्वप्नं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत् यानी कि पीयूष का संस्कृतमय सपना निर्विघ्नं संपन्न हो। और आगे अमित कहता है, इसलिए मैं उसके घर गया था। अमित ने कहा, इसलिए मैं उसके घर गया था। संस्कृत में देखिए, अमितः तदर्थम, तदर्थम अहम तस्य गृहं गतवान्, तदर्थम अहम तस्य गृहं गतवान्। यह सुनकर रक्षक भ्रमित हो गया। यह सुनकर पुलिस भ्रमित हो गया। एतद् श्रुत्वा रक्षकः संभ्रमितः जातः। एतद् श्रुत्वा रक्षकः संभ्रमितः जातः यानी कि यह सुनकर रक्षकः यानी कि पुलिस भ्रमित हो गया। फिर पुलिस ने क्या बोला, क्या कहा, देखिए, रक्षकः स्वप्नम संस्कृतम, संस्कृतम स्वप्नम। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक करना न भूलें। और भी एक पाठ है, आगे देखिए। नमस्कार मित्रों, संस्कृत वाक्य अभ्यास इसी उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैं नडियाद में था। कल मैं नडियाद में थी। इस वाक्य को संस्कृत में हम इस प्रकार बोलेंगे और लिखेंगे, गत दिने अहम नडियाद नगरे आसम। गत दिने अहम नडियाद नगरे आसम यानी कि कल मैं नडियाद में था, थी। आप भी मेरे साथ अभ्यास कीजिए। वहाँ संतराम आश्रम है। वहाँ संतराम आश्रम है। यदि हमें संस्कृत में लिखना हो या बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, लिखेंगे? तत्र संतराम आश्रमः वर्तते। तत्र संतराम आश्रमः वर्तते। संतराम आश्रम में संस्कृत संभाषण वर्ग चल रहा है। संतराम आश्रम में संस्कृत संभाषण वर्ग चल रहा है। संतराम आश्रम में संस्कृत संभाषण वर्ग चलति। संतराम आश्रम में संस्कृत संभाषण वर्ग चलति। अति सरल वाक्य। मित्रों, आप स्वयं हिंदी में, बाद में संस्कृत में स्वयं पढ़िए और ध्यानपूर्वक वाक्य अभ्यास कीजिए। बहु उत्तमम्। धन्यवादः।
आगे देखिए अगला वाक्य, 150 युवतियां हैं। 150 युवतियां हैं। संस्कृत में सार्ध एक शतम युवतयः सन्ति। सार्ध एक शतम युवतयः सन्ति, यानी कि 150 युवतियां हैं। जबकि दूसरा वाक्य देखिए, 150 युवक हैं। 150 युवक हैं। संस्कृत में सार्ध एक शतम युवकाः सन्ति। सार्ध एक शतम युवकाः सन्ति। मित्रों, पुनः एक बार आप स्वयं अभ्यास कीजिए, हिंदी में और संस्कृत में। बहु उत्तमम्, धन्यवादाः, बहुत बढ़िया। देखिए, वहाँ संस्कृत पुस्तकें भी मिल रही है। वहाँ संस्कृत पुस्तकें भी मिल रही है। संस्कृत में हम इस प्रकार बोलेंगे, तत्र संस्कृत पुस्तकानि अपि लभन्ते। तत्र संस्कृत पुस्तकानि अपि लभन्ते, यानी कि वहाँ संस्कृत पुस्तकें भी मिल रही है। संस्कृत प्रदर्शनी भी उन्होंने लगाई है। संस्कृत प्रदर्शनी भी उन्होंने लगाई है। संस्कृत प्रदर्शनी अपि तेहि स्थापिता अस्ति। संस्कृत प्रदर्शनी अपि तेहि स्थापिता अस्ति, यानी कि संस्कृत प्रदर्शनी भी उन्होंने लगाई है। संस्कृतमय वातावरण देखकर मन प्रसन्न हो गया। संस्कृतमय वातावरण देखकर मन प्रसन्न हो गया। संस्कृत में देखिए, संस्कृतमयं वातावरणं दृष्ट्वा मनः प्रसन्नं जातम्। संस्कृतमयं वातावरणं दृष्ट्वा मनः प्रसन्नं जातम्, यानी कि संस्कृतमय वातावरण देखकर मन प्रसन्न हो गया। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्तु।